ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी की तिथि। पाप मोचनी एकादशी 25 मार्च 2025 मंगलवार की सुबह 5:05 से आरंभ होगी और 26 मार्च 2025 बुधवार की शाम 3:45 पर समाप्त होगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री हरि कृष्ण के श्री मुख से आमलकी एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का क्या विधि एवं विधान है? इस एकादशी व्रत के करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? इस एकादशी व्रत में किन देवता का पूजन किया जाता है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, चैत माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य अपने अंत समय में मेरे परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इस पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा एक समय राजा मांधाता को महर्षि लोमस ने सुनाई थी, वहीं मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, अतः इसे ध्यानपूर्वक सुनना। आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है जब राजा मांधाता महर्षि लोमस के आश्रम पहुँची और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर उनसे पूछने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धर्म के गुहात्मक रहस्यों के ज्ञाता हैं, अतः आप मुझे इस निश्वर संसार के मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार हो सकता है? कृपया कर कोई ऐसा सरल और सहज उपाय बताएं जिससे मनुष्यों के पापों से उन्हें मुक्ति मिल सके। महर्षि लोमस बोले, हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, जिसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, आज मैं तुम्हें उसी एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय में एक चैत्ररथ नाम का वन हुआ करता था। उसमें देवलोक की अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। इस वन में खासियत यह थी कि यह सदा बसंत का मौसम रहा करता था, अतः यह विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प हमेशा खिला रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं यहाँ विहार किया करती थी तो कभी देवेंद्र अपने अन्य देवताओं के साथ यहाँ क्रीड़ा करने आया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक ऋषि भी थे जो सदैव अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन मंजूघोषा नामक एक अप्सरा ने ऋषि मेधावी को मोहित कर उनकी निकटता का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा की। इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठ हाथों में वीणा धारण कर मधुर गाना गाने लगी। उसी समय परम शिव भक्त महर्षि मेधावी को स्वयं कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने अब उस सुंदर अप्सरा के भूख का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रतीक्षा बनाई और उसके नयनरम नेत्रों को अप्सरा मंजूघोषा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उस समय महर्षि मेधावी भी अपनी युवा अवस्था में थे। उनका शरीर भी काफ़ी हष्ट-पुष्ट था। उन्होंने अपने शरीर पर यज्ञोपवीत और दंड धारण किया हुआ था। उनकी छवि दूसरे कामदेव की समान प्रतीत हो रही थी।
यहाँ कामदेव से वशीभूत होकर अप्सरा मंजूघोषा ने अपनी मधुर वाणी से धीरे धीरे वीणा पर मधुर गान शुरू किया। उस मधुर गान से प्रभावित होकर महर्षि मेधावी भी अप्सरा मंजूघोषा के मधुर स्वर और अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो चुके थे। अब अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उन्हें आलिंगन करने लगी। यहाँ महर्षि मेधावी भी अप्सरा मंजूघोषा के सौंदर्य से मोहित होकर शिव तत्व और रहस्य को भूल गए और कामवश अप्सरा के साथ रति क्रीड़ा में मग्न हो गए। काम के अधीन होकर महर्षि मेधावी को समय का कोई ज्ञान ना रहा और वह दिन और रात्रि भूलकर काफ़ी समय तक काम क्रीड़ा में मग्न रहने लगे। बहुत समय काम क्रीड़ा में व्यतीत करने पर अप्सरा मंजूघोषा महर्षि से बोली, हे ऋषिवर, मुझे यहाँ आए अभी काफ़ी समय हो गया है, अतः अब मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु काम के वशीभूत हुए मुनि मेधावी ने अप्सरा की बात सुन कहा, हे मोहिनी, अभी तुम संध्या वेला को तो आई हो, कल प्रातः काल होते ही चले जाना। महर्षि के ऐसे वचनों को सुन अप्सरा उनके से फिर रमन करने लगी। इसी प्रकार देखते ही देखते उन्होंने बहुत समय एक साथ व्यतीत कर लिया था। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन फिर से अप्सरा मंजूघोषा ने महर्षि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, अभी बहुत समय बीत चुका है, अभी मुझे पुनः स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी अप्सरा के वचनों को गंभीरता से न लेते हुए कहा, हे रूपसी, अभी कहाँ इतना समय व्यतीत हुआ है, कुछ दिन और ठहर जाओ। इस बार महर्षि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि आपके पास आए हुए मुझे कितना समय बीत चुका है। क्या इससे अधिक समय तक मुझे यहाँ रुकना क्या उचित होगा। अप्सरा की बात सुन मुनि को अब समय का बोध होने लगा था। जब उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा तो पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए कुल 57 वर्ष का समय बीत चुका था। अब उन्हें वे अप्सरा काल के मुख के समान प्रतीत हो रही थी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यतीत हो जाने के कारण अब उन्हें उस अप्सरा पर क्रोध आने लगा था। अब वह अपनी भयंकर क्रोधाग्नि में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा को भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। अधिक क्रोध के कारण उनके अधर कांपने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोधवश थरथराते स्वर में उन्होंने उस अप्सरा से कहा, हे तपनाशिनी, मेरे तप को भंग करने वाली दुष्टा, तू महापापी और दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब पिशाचिनी का जीवन व्यतीत करेगी। मुनि द्वारा दिए हुए श्राप के कारण अप्सरा पिशाचिनी बन गई। खुद को पिशाचिनी योनि में देख व्यथित होकर मुनि से याचना करते हुए बोली, हे मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, अपना क्रोध त्याग कर मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे इस श्राप से मुक्ति देने का कोई उपाय बताइए। विद्वानों के कथानुसार साधुओं के साथ समय व्यतीत करने से उनकी अच्छी संगत का अच्छा फल प्राप्त होता है और मैंने तो आपके संग बहुत समय व्यतीत किया है, अतः आप शांत हो जाइए और मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए, अन्यथा लोग कहेंगे एक पुण्य आत्मा महर्षि के साथ समय व्यतीत करने पर भी मंजूघोषा को पिशाच योनि प्राप्त हुई। अप्सरा मंजूघोषा के कथन से अब महर्षि को अत्यंत ज्ञानी की अनुभूति होने लगी और उन्हें अब अपनी अपकीर्ति का भी भय होने लगा। अतः पिशाचिनी बनी अप्सरा मंजूघोषा को ऋषि ने कहा, हे पापनी, तेरी वजह से मेरी बहुत दुर्गति हुई है, किंतु फिर भी मैं जन कल्याण हेतु तुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का उपाय बता रहा हूँ। अब
से आने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से तुझे तेरी इस पिशाचनी योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर मुनि ने अप्सरा को इस व्रत को करने का संपूर्ण विधान बताया और अपने पाप का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि के पास जाकर लज्जा से अपना शीश झुकाते हुए मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मुझसे एक घोर पाप हो गया है। काम वासना में लीन होकर मैंने एक अप्सरा से रमण किया है, अतः मेरे सारा तेज और तप से अर्जित किया हुआ सारा पुण्य संभवतः नष्ट हो गया है। कृपया कर आप मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने सारा वृतांत सुन कहा, हे पुत्र, निश्चित ही तुमसे घोर अपराध हुआ है, अतः इस अपराध से मुक्ति प्राप्त करने हेतु तुम्हें आने वाली चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहा जाता है, उनका श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी सारी पापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अपने पिता च्यवन ऋषि के परामर्श से मेधावी ऋषि ने श्रद्धा पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि के सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और अनुष्ठान भी किया। उसे भी इस व्रत के प्रभाव से अपनी पिशाचनी योनि से मुक्ति प्राप्त हुई और इसी के साथ ही वह पुनः अपना सुंदर देह प्राप्त कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पतित पावन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है। जो भी मनुष्य इस एकादशी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करता है, उसे सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, मदपान करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, आग में गमन करने वाले जैसे जटिल और महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने अंत समय में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय।